वहाँ तुम्हारी सासू माँ बेचारी खेत में काम कर रही है, कुर्सी में पैर रख के बाबूजी की तरह बैठे बैठे खाना लगा हुआ है। भाभी को ना गुड़गांव आए हुए कम 4 महीना हो चुका है, पर आराम करने आई हूँ मैं, बहुत काम कर लिया। घोर कलयुग आ गया भाई साहब आजकल की बहू में। तुम्हारा मुंह तो रोने वाला हो गया, कलयुग आ गया, घोर कलयुग। क्या शादी से पहले भी ऐसी करती थी तुम्हारी बेटी? या शादी के पहले से भी ऐसी मम्मी कह रही है बचपन से ऐसी। एक रूम इनका इधर है और रूम काफी बड़ा है यार, बढ़िया है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो वापस से फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज के दिन की शुरुआत हो रही मेरी गुड़गांव से। कल आपने देखा था ना ब्लॉग में कि मैं अपने भाई के घर आ चुका था, तो सुबह सुबह मेरे दिन की शुरुआत हो रही भाई बढ़िया सी कॉफी के साथ। और भाई ये भाई का किचन है, जो भाई या भाभी यहाँ रहते हैं गुड़गांव में ना। अब फिलहाल अभी मुझे समझ तो कुछ नहीं आ रहा कहाँ पे क्या रखा है, कहाँ पे क्या नहीं रखा है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है भाई। बट मुझे दूध मिल गया था और बाकी मुझे कॉफी मिल गई थी सामने रखी हुई, तो मैंने ये सामान तो निकाल दिया। बाकी ये देखो भाई, जामुन रखे हैं, टमाटर रखे हैं। अभी सुबह नाश्ते में क्या बनने वाला है अभी वो सोचना है मुझे, क्योंकि भाभी की तबीयत थोड़ी सी डाउन है। या तो नाश्ता भाई बनाएगा या मैं बनाऊंगा, या फिर कहते हैं भाभी की मम्मी बनाएंगी। सबसे पहले कॉफी बनाते हैं बढ़िया सी, सब लोगों को बढ़िया वाली कॉफी पिलाते हैं और मैं पीऊंगा बड़े वाले ग्लास में। कॉफी ना मेरी ज्यादा फेवरेट है, तो मैं बड़े ग्लास में पीता ही पीता। सबके लिए छोटे छोटे ग्लास में कॉफी है। मैं तो पीता हूँ बिना चीनी वाली, तो इन लोगों से पूछते हैं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? बढ़िया। कॉफी पियोगे? नहीं पियोगे तो पिए कॉफी चीनी वाली नॉर्मल? इतनी गर्मी है मैं क्या ही बताऊं। आप चीनी वाली पियोगे या नॉर्मल पियोगे? नॉर्मल पियोगे, चलो। तो गाइस सारे लोग मेरी तरह हैं, मतलब कोई भी चीनी वाली पीने को तैयार नहीं। तो एक काम करते हैं, नॉर्मल कॉफी बना लेते हैं, मतलब फीकी कॉफी। तो भाई कॉफी एक ऐसा आइटम है जिसको बनाने में ज़रा टाइम नहीं लगता है। दूध खौलाओ, गर्म करो और कप में डाल दो कॉफी और ऊपर से कॉफी डाल दो। पकड़ो कॉफी, कॉफी कॉफी भी फीकी है, चीनी नहीं डाली। तेरे को डालनी है? आप कुछ खाओगे? कुछ खा लो यार, मारी खा लो, अपनी मम्मी के हाथ की गाली खा लो, कुछ तो खा लो। मम्मी को गाली देगी कहा? सच में गाली देती हैं? सच में? आजकल के बच्चे। अरे बाप, आजकल की मम्मियां भी तो फोन में व्हाट्सएप चला रही हैं। बाप रे, क्या है ये, इंस्टाग्राम, बाप रे बाप। तो चलो गाइस, भैया को और क्या कहते हैं आंटी जी को चाय दे, कॉफी दे दिया। अब मैं भी कॉफी पी लेता हूँ कि मेरे हाथ की आखिर बनी कैसी। कॉफी तो भाई एकदम स्ट्रॉन्ग बनी है, जबरदस्त वाली। इनकी तो मुझे ना सच में कॉफी अगर पियो ना तो एकदम हार्ड वाली, मतलब एकदम कड़वी वाली। आपको कॉफी कैसी पसंद है? कॉफी पीते हो आप? मुझे बताना, आपको मीठी कॉफी पसंद है, फीकी कॉफी पसंद है, या एकदम से कड़वी वाली कॉफी पसंद है? मेरी तो भैया कड़वी वाली एकदम फेवरेट है भाई, बिल्कुल कड़वी। तो गैस कॉफी तो पी लिया। मैंने कल आपसे कहा था ना कि गुड़गांव वाला घर आपको जरूर दिखाऊंगा, भैया भाभी का पूरा घर दिखाता हूँ। उसके बाद फिर सुबह नाश्ते की तैयारी भी करनी है। तो गैस ये इनका एक रूम है, देखो सुबह नाश्ते के लिए बढ़िया बढ़िया से पालक की सब्जी बनने वाली है। और यहाँ हमारा पहलवान आज सैटरडे है इसलिए सोया हुआ है। और भाभी को देखो भाई, कितने तुम्हारे बड़े ठाट बाट हैं यार। अगर तुम धमोला में होते अभी भी ऐसे बैठे होते या काम कर रहे होते? काम कर रहे होते ना। तो वैसे ये इनका एक रूम है, और ये हम आ गए, पापा आ गए, मम्मी आ गई, या फिर कहते भाभी घर से कोई आ गए, उनके लिए दूसरा रूम इधर आपको दिखाते हैं। ये देखो भाई, एक रूम इनका इधर है और रूम काफी बड़ा है यार, बढ़िया है। और सामने देखो इधर मंदिर है। सुबह सुबह भाई यहाँ पूजा पाठ, घंटी शंख पू सब करते रहता है। आज सुबह भी जब मैं उठ रहा था ना भाई, शंख की आवाज चल रही थी, मतलब वो यहाँ आ गया है। उसके बाद ये पूजा पाठ वो वहाँ भी करता था और यहाँ भी प्रॉपर चलता चलता है। वो तो मैं ही हूँ अपने घर पे एक ऐसा इंसान जो थोड़ा सा मंदिरों में लगातार जाता हूँ, लेकिन पूजा पाठ करता हूँ, सोया रहता हूँ, ठीक है। अगर हम आते हैं घर वाले तो हम लोग इधर आराम से सोचते हैं। तो गाइस रूम तो आपको दिखा दिया, अब आपको दिखाते हैं कि किस एरिया में भाई रहता है, मतलब कॉलोनी कैसी है भाई। ये हम आगे बाहर, और भाई ये देखो भाई कितनी शांति है इधर। मतलब ऐसा नहीं कि भाई ट्रैफिक है, हल्ला गुल्ला, कुछ नहीं है भाई। और आज तो मौसम भी भाई, जब से मैं आया हूँ ना धूप ही नहीं आई है। देखो सुबह सुबह मैं ये सोच के डर रहा था कि मैं दिल्ली गुड़गांव जाऊंगा तो गर्मी कितनी ज्यादा होगी, मैं वहाँ रहूंगा कैसे। लेकिन आज का दिन मैं यहाँ रहने वाला हूँ। पता कल मैंने सोचा था कि मैं नहीं रहूंगा, नहीं रुकूंगा, लेकिन अब मैं रुकने का मन बना चुका हूँ, क्योंकि मौसम भाई एकदम ठंडा ठंडा हो रहा है। भाई ये तीसरा फ्लोर है भाई उनका, बढ़िया सी बालकनी मिली हुई है। यहाँ पर आराम से रात को अगर ये लोग डिनर करना चाहे तो यहाँ बैठ सकते हैं आराम से, कुर्सी उर्सी टेबल लगा के। पूरा खाली है भाई साहब। नीचे देखो वो सामने मेरी गाड़ी खड़ी है। पार्किंग की दिक्कत बस ये है कि पार्किंग हमको बाहर करनी पड़ती है। तो भाई ये तो था फ्रंट वाला एरिया। अभी इनके रूम के अंदर की साइड से ना इनको बढ़िया सा टेरेस मिला हुआ है। जैसे कभी कभी आपको खाना है बाहर में, बहुत सारे ग्रुप में दोस्त लोग आए हैं, उसके लिए भी यहाँ पे ना बारबेक्यू करना है, बैठना है, पार्टी वार्टी, इस तरीके से। देखो भाई ये आपका टेरेस है, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मिला हुआ है दूसरी साइड से है। इधर भी सारे बिल्डिंग्स हैं, सारे घर ही घर हैं भाई, तो इतना चहल पहल नहीं है। तो गाइस यहाँ पे ना मतलब सबसे बड़ा फायदा क्या है कि यहाँ पे रह के लगी नहीं रहा है मैं अपने गांव में रह रहा हूँ या गुड़गांव के अंदर। वो एकदम शांत है, एकदम शांत। यहाँ बस थोड़े से गमले वमले लग जाते ना तो भाई ये जगह भाई इतनी प्यारी लगती है, इतनी खूबसूरत लगती है, क्या ही बताएं। तो गाइस पूरे घर का मैंने आपको दे दिया, क्या बोलते हैं उसको, रूम टूर बोलते हैं, होम टूर बोलते हैं। यही होम है, रेंट वाला होम टूर, मतलब अभी अपना घर नहीं है तो होम टूर है ये, मतलब ऐसी है रेंट वाला। और देखो एसी के लिए पूरा जुगाड़ कर रखा है। यहाँ पर बड़ा सा होल है तो पूरी पन्नी लगा रखी ताकि भैया रात को अगर एसी चलाया जाए तो कमरा ठंडा हो जाए।
तो गाइस टाइम हो गया दिन के बज गए 11:30 से 12 और मैं नहा धो के ना बिल्कुल बढ़िया तरीके से रेडी हो चुका हूँ भाई। और आज तो भाई दिल्ली गुड़गांव का मौसम ना भाई इतना सुहावना है ना भाई, क्या ही बता। मुझे ना धूप बिल्कुल देखने को नहीं मिली है। और ये देखो मैंने आपको बताया था ना कि छत हमारे बैठने के लिए है, तो भैया अभी दोनों आ चुके छत में बैठने के लिए। यहाँ पे बैठ के आराम से गप्पे शप्पे लड़ाएंगे। और मैं एक काम करता हूँ, तब तक जाके कुछ खाने पीने का इंतजाम करता हूँ कि अभी क्या खाना है दिन में, शाम को, रात को। क्योंकि कल सुबह ना मैं यहाँ से निकल जाऊँगा नैनीताल के लिए। आज तो भगवान की कृपा से धूप नहीं आई, लेकिन कल तो खतरनाक वाली धूप आने वाली है। तो इस भैया भाभी बैठे बेचारे बाहर और अंदर खाना कौन बना रहा आपको दिखाता हूँ मैं। जब ना कहते हैं भाभी की मम्मी आ जाती ना, तो भाभी मतलब ऐसो आराम में आ जाती है। यहाँ देखो भाई, हेलो आंटी, क्या बन रहा है? पालक की सब्जी, चौलाई बन रही है। यहाँ माँ बेचारी काम कर रही, वहाँ बेटी बेचारी आराम कर रही। कलयुग आ गया, घोर कलयुग। ये कलयुग नहीं तो और क्या है बताओ। वो बाहर बैठ के फोन में, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप में लगी पड़ी है। मम्मी को वहां से यहाँ बुलाया काम करने के लिए। क्या शादी से पहले भी ऐसी करती थी तुम्हारी बेटी, या अभी शादी के बाद ऐसी हुई है? शादी के पहले से भी ऐसी थी। पहले भी ऐसी थी? बाप रे। तो पढ़ाई करी, सब मुंह पर रखा खाना। हाँ, अब कह रहे आओ देखो। हाँ, मतलब सर पे चढ़ाया था तुमने शुरुआत से ही। तो आंटी बना रही खाना। हमारी मम्मी कह रही है बचपन से ऐसी हो बोल तुम, खाना थाली में मिला, हाथ में मिला, कभी काम नहीं किया, किचन में काम नहीं किया। तुमने इसलिए बुलाया अपनी मम्मी को वहाँ से यहाँ? तभी तो आई है। हे भगवान, देख रहे हो भैया, वहाँ तुम्हारी सासू माँ बेचारी खेत में काम कर रही है, मम्मी तुम्हारी वहाँ किचन में काम कर रही है। तुम यहाँ ऐसे ऐसो आराम करने के लिए गुड़गांव में बैठे हो। मुझे भी तो आराम होना चाहिए कभी। कि तुमने ऐसा कौन सा पहाड़ खोदा था वैसे? पर आराम करने आई हूँ मैं, बहुत काम कर लिया मैंने। बहुत काम कर लिया। इतने सारे काम हो रहे हैं खेतों में। यहाँ देखो कुर्सी में पैर रख के बाबूजी की तरह। घोर कलयुग आ गया भाई साहब। आजकल की बहू में सासू माँ बेचारी वहाँ काम कर रही है, मम्मी बेचारी मायके में वहाँ काम कर रही है, बेटी और बहू देखो आराम चल रहा है सर। क्या तुम्हारे घर में भी ऐसी कुछ होता है? हमारे घर में तो अब ऐसा होने लग गया धीरे धीरे, इसीलिए ना मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। मतलब दूसरी बहू आ जाएगी, वो भी एक कुर्सी लगा के बगल में बैठ जाएगी यहाँ पर आराम करते हुए, और बेचारी फिर हमारी मम्मी की तो हालत ही खराब हो जाएगी। है तो मम्मी से कौन कह रहा है इतना काम करो मत करो। काम ही मत करो। जिसको चाहिए होगा बनाएगा खाएगा। हे भगवान। भाभी को ना गुड़गांव आए हुए कम से कम नहीं भी तो 3 से 4 महीना हो चुका है, और हम कह रहे हैं भाभी से धमोला आ जाओ। ये घराने का नाम ही नहीं ले रही है। हम कह रहे हैं आखिर भाभी का मन यहाँ कैसे लग रहा है, ये धमोला क्यों नहीं आ रही है? अब यहाँ ऐसे कुर्सी में बैठ के लाट साहब की तरह बैठी है, तो धमोला क्यों आएंगे बताओ? यहाँ तो बैठे बैठे खाना लगा हुआ है, वहाँ तो भैया सुबह उठना है, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, ये करना है, खाना बनाना है, फिर सबको खिलाना है, फिर पापा की गाली भी खानी है। यहाँ ना पापा की गाली खाने को मिलती है, ना ही कोई टेंशन। तुम्हें पैसे पापा की गाली नहीं खाए हुए कितने महीने हो गए? पापा मुझे देते ही नहीं है ज्यादा। पापा तुमको ही देते हैं, तुमको और दीदी को देते हैं गाली, और किसी को देते हैं? मेरे को, तन्नू को नहीं देते हैं। सबको सबसे ज्यादा तुम्हें ही देते हो। सबसे ज्यादा मुझे देते हो। तो पापा की गाली खाए बिना मन लग जा रहा है यहाँ तुम्हारा? सब लग जाता है। तो गैस मैं और भाभी यहाँ बैठे गपशप मार रहे हैं। भाई हमारा गया मार्केट में मेरे लिए कुछ बढ़िया से मोमो, चाउमीन, पता नहीं क्या लेने गया। बोल रहा है यहाँ की बगल ही मार्केट है, कह रहा कुछ तेरे लिए क्या लाना, बर्गर लाना है, मोमो लाना है, ये वो सो सैंडविच। मैंने कहा जो तेरा मन ले आना। हम लोग यहाँ बैठे गप मारते हैं, तब तक थोड़ी देर में भाई भी आ जाएगा, फिर कुछ चटपटा सा खाएंगे। ठीक है, घर का बना तो रोज ही खाते हैं, कभी कभी तो हम बाहर का खा ही सकते हैं। इसलिए भाई भी आ गया और मोमोज लेके आए हुए, कुरकुरे मोमो और ये वाले मोमो। और भाई ये कौन से मोमो है? ये सब अलग अलग है। पानीपुरी कहाँ गई? पानीपुरी लाना था तो कहाँ गई? ओह, तुम तो कहते मैं पानीपुरी खाऊंगी, क्या हुआ अब? तुम्हारा मुंह तो रोने वाला हो गया बिना पानीपुरी के। देखो सबके सब वेज है ना सारे जितने भी थे। चलो ठीक है, तो गाइस चलो। मोमो तो मस्त है भाई। तू कहता मोमो अच्छे हैं? मोमो तो अच्छे हैं। पहली बार लाया ना ये नई वाली दुकान से। वैसे हम मोमो खाते नहीं भैया, एक दिन वहाँ खाए थे, बकवास हो रहे थे। नहीं मोमो अच्छे हैं ये भी इसके। खुला है। ये वाला अच्छे है मोमो जो मैंने निकाले। आंटी खाओ मोमो खाओ। आंटी तुम वैसे तो कहते मुझे ये दिक्कत है वो दिक्कत है, मोमो और ये सब कोल्ड ड्रिंक दबा के ठूस रहे हो। कोल्ड ड्रिंक नहीं खाती, कल बर्गर भी खाते। बर्गर खा लेती। बर्गर तुम खा लेते हो, मोमो तुम खा लेते हो, चाउमीन भी तुम खा लेते हो, कॉफी भी तुम पी लेते हो, और तुमने वहाँ दीदी के वहाँ जूस भी तुमने पी लिया, फेंटा तुमने पी ली। ये शुगर है या कुछ ऐसी है मजाक है? कल को लंबी हो जाएगी। जूस खाली थोड़ा सा पिया, थोड़ा सा पिया, थोड़ा सा पिया। आंटी कहती है मेरे को शुगर है, मैं ये नहीं खाती बोली, और मैं जब से कल से मेरे साथ आई सब कुछ खा रही हैं। 70 साल की उम्र में मोमो खाने का देख रहे हो। बच्चों को डांटते हो ना तुम कि मोमो नहीं खाने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए। हर कोई ऐसे ही कहता है। मैं अभी 25 साल का हूँ कहता हूँ अपने आप को। तो गाइस हम सबने पूरा भर भर के खा लिया। पहले हम कोई नहीं खाने वाले थे, सारे पैकेट खत्म हो गए। अभी भाई को दोबारा भेज रहे हैं, जाके कुरकुरे और लिया भाग के। क्या आइसक्रीम? जा तू भाग के जा, एक और प्लेट लेके आ दौड़ के। तो गाइस लो हमारी फरमाइश में दोबारा आ चुके हैं मोमो। ये अफगानी है? अफगानी कहाँ है फिर? ये तो कम हो गए, ये तो कम हो गए लग रहा मुझे। नहीं तुम्हारे लिए बहुत है, बहुत है। खाने वाले को। आंटी खाएंगी एक एक? ना, आंटी मैं नहीं खा रही। तू तो खाएगा एक?
तो गैस दिन का खाना तो खा लिया, तो शाम को अभी पता ही नहीं चला, अभी रात के बज गए 9:30 और सब लोग आके लेट चुके हैं भाई। इस कमरे में ना एसी है तो यहाँ ठंडा है, तो मैं और भाई सोएंगे यहाँ नीचे, भाभी और आंटी सोएंगे ऊपर। और अभी ये बस लास्ट कुल्फी है मेरी यहाँ की गुड़गांव की। और सुबह 5 बजे मैं यहाँ से निकल जाऊँगा पापा के पास, तो अभी गुड नाइट करता हूँ। तुम्हें जो पीठिया बिठिया लगाना है लगा दो फटाफट से, गड्डी वड्डी नोटों की रखनी रख दो। गड्डी हमारे पास नहीं है। पेठा लगा रहे जल्दी लगा दो, 10,000 20,000 1 लाख। सुबह 5 बजे मैं मौका नहीं दूंगा जाने का, अभी दे दे 5,000 10,000 20,000 जितने दिन है। ठीक है, कर देते। तो चलो भाई सभी काम करते हैं, फटाफट से सोते हैं, फिर सुबह 5 बजे उठना है मुझे और फटाफट से फिर घर पहुंचेंगे। पूरा दिन भर कल फिर सफ़र करना है मुझे। मज़ा आया गुड़गांव में, धूप नहीं थी और मज़ा आया। अब यहाँ अगली बार पापा मम्मी को ले जाऊँगा, ठीक है। अब आपसे मिलता हूँ डायरेक्ट सुबह अपने सफ़र में, ठीक है। गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम हो चुका है 4:58, मतलब सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं भाई के घर से निकल के आ चुका हूँ सुबह सुबह। घर को छोड़ के अपनी ये मेरी गाड़ी खड़ी है और मैं निकल रहा हूँ यहाँ से अपने नैनीताल के लिए। तो ठीक है, बाय 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 बाय। तो गाइस अभी आपका सुबह के 5:30 6 बज रहे हैं और अभी भाई हल्का हल्का उजाला हो चुका है और मैं निकल चुका हूँ आपका नैनीताल के लिए। तो एक काम करते हैं, आपसे हल्द्वानी पहुँच के मिलते हैं डायरेक्ट। ऑलराइट गाइस, तो पहुंच चुका हूं घर। दिन के बज चुके हैं 12 और भाई कितना लेट पहुंचा। सुबह 5 बजे निकला था, 5 10 और भाई 7 घंटे लग गए। अमूमन मुझे हमेशा 3:30 4 या 5 घंटे लगते हैं, लेकिन आज ना भाई 7 घंटे लगे क्योंकि जाम बहुत ज़्यादा था और इतना थक गया ना भाई कि क्या ही बताऊँ यार। पापा मम्मी सब लोग सोए हुए हैं क्योंकि दिन के 12 बजे जैसे गर्मियों के टाइम पे सो जाते हैं ना, तुम्हारे भी सोते हैं क्या? मेरे वहाँ तो सब सोए हुए हैं। तो कल मिलाऊंगा आपको पापा से मम्मी से और कल से फिर नए ब्लॉग की शुरुआत करेंगे। तो पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बेल आइकन को दबा दो और सब्सक्राइब कर देना। देखो गुड़गांव से अपने घर पहुंचने के बाद भाई कितना अच्छा लगता है ना, इतनी शांति, इतना हरा भरा भाई, आंखों को सुकून मिलता है सच। आपको क्या पसंद है, शहर या गांव? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। मुझे तो गांव पसंद है, पहाड़ पसंद है। आप बताओ आपको क्या पसंद है? गुड़गांव दिल्ली में ये बात नहीं है, सच बोल रहा हूँ मैं। जो मज़ा मुझे यहाँ आके मिलता है। तो बाय बाय, कल मिलते हैं फिर से नए ब्लॉग के साथ।